नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू और कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में रोज़गार मेला मुनक़्क़िद। बारामूला में सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम। पुंछ में T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम। कुपवाड़ा में सरकारी इंस्टीट्यूट नौजवानों के लिए उम्मीद की नई किरण। राजौरी के नौजवानों में खुद रोजगार का बढ़ता रुझान। वादी कश्मीर के नौजवानों को बराह रास्त रोजगार और मुलाजमतों से हम आहंग करने के लिए जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में अपनी नौयत का मुनफरद रोजगार मेला मुनाकिद हुआ। इस रोजगार मेले में ज़िला भर के 645 नौजवानों ने शिरकत की और रोजगार के मौके का फ़ायदा उठाया। इस रोजगार मेले के दौरान कितने नौजवानों के लिए बराह रास्त रोजगार का वसीला पैदा हुआ, देखिए इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने जनूबी कश्मीर के जिला अनंतनाग में जॉब फेयर या रोजगार मेले का इनेकाद किया। रोजगार मेले का इनेकाद जिला रोजगार मशावरती मरकज ने अनंतनाग के टाउन हॉल में किया था। खुद रोजगार को फरोग देने वाले मुतल्लिका सरकारी महकमों के अलावा मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले नामवर निजी सनतकारों ने भी इस तकरीब में शिरकत की। बेसिकली जो डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब आपको पहले मालूम होगा कि उसका नाम हुआ करता था एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अब उसका नाम थोड़ा चेंज हुआ है डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर। इसका मकसद यही है कि जितने भी हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ है वो डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करे। जो भी फिर प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर होगा वो मतलब वो भी हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन करेगा। तो जब दोनों ये देखेंगे मतलब जो प्रॉस्पेक्टिव एम्प्लॉयर है वो देखेगा कि उसके एस्टेब्लिशमेंट में कौन सा लड़का ठीक रहेगा, वो उसको यहाँ पे लेगा। ये प्रोग्राम भी आज उसी की एक कड़ी है। हुकाम ने बताया कि 645 शुरका में से 100 के करीब उम्मीदवार मौके पर ही रजिस्टर्ड हुए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग और चेयरमैन म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुख्तलिफ शोबों के 12 सन्नतकारों की तरफ से कुल 107 असामियां पेश की गयीं, जिनमें SBI लाइफ, HDFC, शौर्या, जियो केयर, टाटा मोटर्स जैसी कंपनियां शामिल थीं। ऐसे मेलों का इनेकाद मतलब आई बिलीव कि हर 2 महीने 1 महीने में ऐसा होना ही चाहिए ताकि हमें अवेयरनेस क्रिएट कर पाए हम लोगों में। और उसके साथ साथ अगर अवेयरनेस क्रिएट हो रही है दैट मीन्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी। जी इसमें बहुत सारी स्कीम्स हैं जिसमें बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी यहाँ पे आए हैं और जिन्होंने ऑफर किए हैं अपनी वैकेंसीज एंड दे आर डूइंग वेरी मच गुड फॉर दिस सोसाइटी एंड वी आर वेरी मच ग्रेटफुल टू देम। इस दौरान मुख्तलिफ सन्नतकारों ने बेरोजगार नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए स्टॉल्स लगाए थे। रोजगार मेले में एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया जिसमें रोजगार मेले के इनेकाद के बुनियादी मकसद के बारे में शुरका को रोशनास कराया गया। हुकाम ने रोजगार मेले को कामयाब पहल करार दिया। ये हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। अगर हमें जॉब नहीं मिली, ये जरूरी नहीं कि जॉब के पीछे भागे। गवर्नमेंट अभी हमारे सब ये कहते हैं डोरेट ये हमारे पास आई है। अभी गवर्नमेंट हमें मौका दे रही है, अपॉर्चुनिटी है, ग्रेट गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमारे लिए। अगर हमें जॉब नहीं मिलेगी तो यहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आए थे जैसे PMEGP आए थे, MSME। इन लोगों ने बोला है कि अगर आपको जॉब नहीं मिल सकती तो आप अपना एक बिजनेस स्टार्ट करो, कोई मतलब कुछ करे, उसमें ये हमारी हेल्प करेंगे। वादी कश्मीर के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से हम आहंग करने के लिए इस तरह की तकारीब मुनक्किद की जा रही हैं, जबकि नौजवानों के लिए रोजगार के ज्यादा मौके पैदा किए जा सकते हैं।
ख़वातीन ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए रोज़गार के नए नए वसाइल पैदा करने के मकसद के तहत शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में अपनी नौइयत का पहला और मुनफरिद सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया गया है। हाल ही में ज़िला इंतज़ामिया ने इस यूनिट का इफ्तिताह किया और इस यूनिट को कायम करने के लिए एक रज़ाकार तंजीम की भी खिदमात हासिल की गई। ज़िला तरक्याती कमिश्नर सैयद सहरिश असगर का इस बारे में क्या कहना है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन स्कीम के तहत बारामूला में सैनिटरी नैपकिन्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया गया है। ये बारामूला में इस नौइयत का पहला सैनिटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। बारामूला की इंतजामिया ने एक रजाकार तंजीम के इश्तराक से ये यूनिट कायम किया। सखी जो है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मिलके हमने एक यूनिट यहाँ पे डाला है जिसको हम सैनिटरी नैपकिन मेकिंग यूनिट कहते हैं। हमारी जो रूरल लाइवलीहुड मिशन की बच्चियाँ हैं उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने 8-10 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने मिलके ये यूनिट जो है वो डाला है और इसमें हम सैनिटरी नैपकिन्स बना रहे हैं जो कि आसपास के ही स्कूल्स जो हैं वो हमने 50 आइडेंटिफाई किए हैं जिनमें हम ये सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उनको हमने डिस्पेंसर और इंसिनरेटर जो है लो कॉस्ट का बिजली पे ना चलने वाला वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये पायलट बेस पे हम कर रहे हैं। जब ये हमें एक सक्सेसफुल मॉडल मिलेगा और इससे बच्चियों की जो है इनकम भी जनरेट होगी तो हम ये मॉडल जो है वो बाकी एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट में वो अडॉप्ट करेंगे। इस यूनिट का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला सैयद सहरिश असगर ने किया। इसके इफ्तिताह पर डीसी बारामूला के साथ साथ दीगर खवातीन ने भी काफी खुशी का इजहार किया। कई खवातीन ने सैनिटरी नैपकिन्स बनाने के इस पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है। उन्होंने यूनिट के क़याम पर मसरत का इजहार किया। ये बहुत अच्छा रोजगार है। हम घर में बैठते बैठते बोर होते थे। जब हमने यहाँ ये शुरू किया तकरीबन 1 महीना हो गए हैं आज यहाँ हम बहुत अच्छे और इस सेल्फ ग्रुप से हमने बहुत जगह देखे सर, कहीं जगह देखे, कॉलेजों में गए, हम डाक बंगले में गए। पहले हमको कोई जान पहचान नहीं थे, कोई नहीं जानता। सेल्फ ग्रुप से हमको सब जानने लगे। बारामूला में सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम करने के हवाले से डीसी बारामूला सैयद सहरिश असगर ने बताया कि ये काफी खुशी की बात है कि बारामूला में सैनिटरी नैपकिन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को शुरू किया गया और इससे खवातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा हो गए और हेल्थ हाइजीन के बारे में भी जानकारी फराहम होगी। जी ऑलरेडी हमारे एरिया में ऑलमोस्ट हर एक लेडी हमारे इस NRL डिपार्टमेंट ऑफ NRLM के साथ जिसको उम्मीद के नाम से हम यहाँ पे जाना जाता है, ऑलरेडी बहुत सारी लेडीज़ इसके साथ जुड़ी हुई है और इस यूनिट के साथ ये तो हम चाहते हैं कि हर एक लेडी ताकि उनमें जो शाइनेस वो सब कुछ दूर हो जाए और एक तो वो दूसरा उनको एक लाइवलीहुड मिले। वो तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हम चाहते हैं कि हर एक लेडी जो अभी नहीं जुड़ी है वो भी इसके साथ जुड़ जाए। इस यूनिट में इस्तेमाल होने वाला मवाद माहौल दोस्त है और इसकी कीमत भी दूसरों के मुकाबले बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट करने के लिए बारामूला के महकमा तालीम की जानिब से 150 स्कूलों की निशानदेही की गई। जम्मू कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ में अपनी नौइयत का पहला T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का अहतमाम किया गया। इस टूर्नामेंट में ज़िले भर की 12 टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट की खासियत ये थी कि फ़ौज के साथ काम करने वाले मकामी नौजवान पोर्टरों की टीम फाइनल तक पहुंच गई। इस टूर्नामेंट ने ज़िले के नौजवानों में जोश खरोश और उम्मीद व एतमाद की नई फ़ज़ा कायम की है। टूर्नामेंट की फातह टीम कौन सी रही, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। फौज की कृष्णा घाटी ब्रिगेड के ज़ेर एहतमाम सरहदी जिला पुंछ में गुलपुर T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का एहतमाम किया गया। टूर्नामेंट मुनाकिद करने का बुनियादी मकसद जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना और उनमें जोश खरोश, तरक्की पसंदी और उम्मीद व एतमाद की नई फ़ज़ा कायम करना था। नौजवानों ने क्रिकेट टूर्नामेंट के एहतमाम पर खुशी का इजहार किया। उनका कहना था कि बारूद की गूंज में जोश और जज्बे की आवाज अक्सर दब जाती थी, लेकिन अब तस्वीर ही बदल रही है। LOC के नज़दीक अगर ये खेल खेला जा रहा है तो इसलिए खेला जा रहा है क्योंकि भारतीय सेना ने
यहाँ पे एक ऐसा काम किया है जिससे कि यहाँ की आवाम अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंस रखे और इतनी तसल्ली से खेले कि भारतीय सेना यहाँ पे उनको सेफ एंड साउंड रख रही है। तो ये इसीलिए है कि जो यूथ है हमारी, ये है फ्यूचर आगे का, और इस फ्यूचर को हमने बस ये इंश्योर करना है कि ये फ्यूचर अपने हुनर को ज़्यादा कैलिब्रेट करे और अपने फ्यूचर को सिक्योर करे, ना ही कोई दूसरे कामों में वेंचर करके अपना खुद का डिसएडवांटेज लाए। गुलपुर T20 टूर्नामेंट में जिले के सरहदी देहात से ताल्लुक रखने वाली 12 टीमों ने शिरकत की। मुकाबलों में जिला भर के खिलाड़ियों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। ये टूर्नामेंट अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। फाइनल मैच में गुलपुर टाइगर्स, जो कि इंडियन आर्मी की पोर्टर्स टीम है, और राहुल द्रविड़ X1, जो कि जिला की अंडर 19 टीम है, के दरमियान खेला गया। दोनों टीमों के दरमियान खेला गया फाइनल मैच इंतहाई दिलचस्प रहा और ड्रामाई मुकाबले के बाद राहुल द्रविड़ X1 ने फतह हासिल करके खिताब अपने नाम कराया। तो हमारे इंडियन आर्मी के जो जवान हैं उन्होंने यहाँ पे हमारे साथ कॉर्पोरेट करके, यूथ के साथ कॉर्पोरेट करके और ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ है। ये इसमें 12 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से आज हमारी टीम जो जिलास की टीम में फाइनल जीती है। लेकिन मेन ये रीज़न रहता सर ये यहाँ पे कि यहाँ पे अक्सर ये LOC पे यहाँ पे इस ग्राउंड में ऐसा टूर्नामेंट कराना मुश्किल ईजी नहीं था, तो इंडियन आर्मी ने ये कर दिखाया। और उसके बाद ये हम बताते चलें कि बाकी लोकल लोगों को भी अच्छा साथ रहा हमारे साथ, और जो जम्मू कश्मीर एसोसिएशन जो हमारी है वो भी वहाँ पे ऐसे इतना अच्छा बेहतरीन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज नहीं करवा सकती, और वो हमें इंडियन आर्मी ने वो फैसिलिटी दी। हम इसलिए इंडियन आर्मी का बहुत तरीके से शुक्रिया अदा करते हैं। ये टूर्नामेंट अपनी नोयत में मुनफरिद था, क्योंकि ये पहली बार था कि इसने पोर्टर्स की एक टीम की शिरकत को यकीनी बनाया, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ उनकी कोशिशों में हिंदुस्तानी फौज की मदद कर रही है। और ये भी बड़ा ताज्जुब था कि पोर्टर्स की टीम टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई। फाइनल मैच के बाद यहाँ इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें फौज, पुलिस और आम शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिस दौरान यहाँ ढोल की ताप पर जश्न भी हुआ। मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से अपने तमाम इलाके के यूथ की तरफ से जो हमारी इंडियन आर्मी और ख़ासकर जो सरला बटालियन, उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सर, हम बिल्कुल एक बॉर्डर इलाके पे रहते हैं जहाँ बिल्कुल शेलिंग हुआ करती थी, लेकिन आज सीज फायर होने की वजह से हमें एक ऐसा माहौल मिला है हमारे यूथ को कि वो यूथ अपने जो टैलेंट है वो शो कर पाए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बार फिर अपनी जो इंडियन आर्मी है उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फौज के आला अफसरान ने जीतने वाली टीम को ट्रॉफी अता की, जबकि टूर्नामेंट की रनर अप टीम और खिलाड़ियों को इनफरादी सतह पर इनामात से भी नवाजा गया। शुरका और उनके अहले खाना ने इस तरह की उम्दा कोशिशों को अंजाम देने पर हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा किया और हिंदुस्तानी फौज की हर कोशिश में मदद करने का वादा किया। वादी कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट इंडिया प्रोग्राम के तहत नौजवानों को हुनर के साथ रोजगार से हम आहंग करने के लिए कई सतहों पर इक़दाम किए जा रहे हैं। इसके लिए पेर पांचाल के आर पार तरबियती मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। शुमाली सरहदी ज़िला कुपवाड़ा में भी एक ITI कायम किया गया है, जहां नौजवानों को रोजगार पर मबनी कोर्सेज कराए जाते हैं। इस इंस्टीट्यूट के क़याम से ज़िले और दीगर अजला के नौजवानों को किस तरह के फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, जानते हैं इस रिपोर्ट में। फनी और तकनीकी तालीम को फरोग देने के मकसद से शुमाली कश्मीर के सरहदी जिला कुपवाड़ा में जम्मू कश्मीर की इंतजामिया ने गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कायम किया। इस इंस्टीट्यूट में जिला भर के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए रोजगार पर मबनी मुख्तलिफ कोर्सेज मुतारिफ कराए गए हैं। नौजवानों ने जिले में ITI कायम करने पर इत्मीनान का इजहार किया। जब से मैं यहाँ आया हूँ मैंने बहुत कुछ सीखा है। यहाँ से मैं अपने पैसे प्राइवेट सेक्टर में कमा सकता हूँ और अच्छे से कमा सकता हूँ। और हमें यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे हर साल एक मेला होता है, जॉब मेला, वहाँ पे हर कोई बच्चा अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकता है और आगे जा सकता है।
जिले में ये इंस्टीट्यूट इंतजामिया ने मरकजी हुकूमत के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कायम किया। इस इंस्टीट्यूट का कायम करने का मकसद नौजवानों को हुनर की तरबियत फराहम करके रोजगार से हम आहंग करना है। इंस्टीट्यूट में ज़ेर तरबियत तलबा का कहना है कि इसकी सहूलियात हासिल करने के लिए उन्हें श्रीनगर या कश्मीर से बाहर रुख करना पड़ता था, लेकिन अब ये सहूलियात घर की दहलीज पर ही मिल रही हैं। तो मैं यहाँ ITI कुपवाड़ा में आया तो यहाँ की जो ट्रेड्स देखे हमने तो बहुत बेस्ट है। मैंने स्टेनोग्राफी पिक किया बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट हैंड और टाइपिंग वगैरह सिखाते हैं। तो मैं अपने सबसे पहले सुपरिटेंडेंट का बहुत शुक्रगुजार हूँ और जैसे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और वगैरह वगैरह उनका मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। हमें स्कोप मिलता है कि आगे जाके हम कुछ बड़ा करें, इंडिपेंडेंट बने और यहाँ पे मेले लगते हैं तो उनमें हमारी रजिस्ट्रेशन होती है। एज ए जॉब हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। हुक्काम का कहना है कि ITI कुपवाड़ा जदीद खतूत पर उस्तवार है। यहाँ नौजवानों को जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक रोजगार पर मबनी कोर्सेज कराए जाते हैं, जिनमें ITI, हैंडलूम के VIB, सोशल वेलफेयर, JKSS, I&C वगैरह शामिल हैं। देखिए, आप जानते हैं कि कुपवाड़ा एक हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और इस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में स्किल डेवलपमेंट ये एक हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो इसीलिए हमारे यूथ के स्किल डेवलपमेंट, जो प्रोफेशनल ओरिएंटेडनेस से स्किल डेवलपमेंट, ताकि एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिल पाए, इसके हवाले से कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू है, जिसमें ITI कुपवाड़ा में ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू है। उसी के साथ साथ पॉलिटेक्निक के इस बार एडमिशन्स हमारे पूरे हो चुके हैं, वो भी एक स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। और इसके अलावा भी प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम को फैसिलिटेट करने के लिए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज आए, इसके लिए जितने भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हमारे हुए हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे कन्वर्ज करना, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रायोरिटी है। और आने वाले दिनों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। और सिर्फ प्रोग्राम्स ही नहीं, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम में कोशिश की जाएगी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के हवाले से कैसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दिया जाए। सरहदी जिला कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर के सरहदी अजला में से एक है। इस जिले में नौजवानों को खुद रोजगार की तरफ राग़िब करने के लिए ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में खुद रोजगार का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में नौजवानों की एक खासी तादाद ने सरकारी स्कीमों से फ़ायदा उठाकर न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल और मौके पैदा किए। ज़िले में नौजवानों की इस मुनफरद पहल से छोटे और दरमियाना दर्जे के सन्नती कारखाने कायम हो रहे हैं, जो रोजगार की नई सबील है। इसी सिलसिले में पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और सरहदी जिला राजौरी के नौजवानों में खुद रोजगार का रुझान तेजी से फरोग पा रहा है। जिले के नौजवान सरकारी नौकरियों या दीगर मुलाजमतों के बजाय अपनी कारोबार की तरफ बड़े पैमाने पर राग़िब हो रहे हैं। नौजवान सरकारी स्कीमों से फायदा उठाकर छोटे और दरमियाना दर्जे के सन्नती कारखाने कायम करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार के मौके और वसाइल पैदा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने जो ये चलाया हुआ स्किल इंडिया, वो एक उनका एक और है कि लोन जो है वो बेरोजगार लोगों को लोन देते हैं। हमने भी 25 लाख रुपए का लोन लिया, 4 साल हो गए हैं, हमने भी लोन लिया हुआ है, लेकिन हमारा लोन जो है, हमारा खाता जो बड़े ठीक तरीके से चल रहा है, उसमें सब्सिडी भी हमें मिली है। मैं झूठ क्यों बोलूँ, सब्सिडी मिली है। तो मेरा ये सब लोगों से पैगाम है जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बोलते हैं गवर्नमेंट को नौकरियाँ दो, नौकरियाँ दो। यार छोड़ो गवर्नमेंट से नौकरी मांगनी, अपना खुद के पैरों में खड़े हो, कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जहाँ पे 1-2 बंदे को आप नौकरी दो। कहते हैं ना, खुद रोजगारी वो सूरत है जिसमें आप अपना कारोबार शुरू करते हैं और कंपनी चलाते हुए अपनी तनख्वाह पाते हैं। इसी फलसफे और जज्बे के तहत राजौरी के नौजवान अपने मुस्तकबिल को ताबनाक और महफूज बना रहे हैं। जिले के कई नौजवानों ने ऐसे सन्नती कारखाने कायम किए हैं जिनके बारे में पहले जिले में सोचा भी नहीं जाता था, लेकिन अब सरकारी स्कीमों से मुस्तफीद होकर वो नई तारीख रकम कर रहे हैं। 35 से 40 वर्कर इस वक्त काम कर रहे हैं, जो कि बिजनौर से, हरिद्वार से, अलग अलग जगह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, तो यहाँ पे
کام کرنے والوں کی بھی مشکل ہے, کام کروانا بھی مشکل ہے, ہر قسم کی مشکل آتی ہے. لیکن کئی قسم کے لوگ ہیں, جو بچے ہیں جیسے کام کر رہے ہیں جو میرے پاس اچھے طریقے سے, تو ہمارا بھی سلسلہ جو ہے روزی روٹی کا چل رہا ہے. تو ان بیچاروں کا بھی اسی بہانے سے چلو محنت مزدوری کرتے ہیں تو ان کا بھی سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. جموں کشمیر کی انتظامیہ اور مرکزی حکومت نے ملک بھر کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کے نوجوانوں کے مستقبل کو تابناک اور محفوظ بنانے کی کئی اسکیمیں مرتب کی ہیں. ان اسکیموں کے تحت کوئی بھی نوجوان, خواہ وہ پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ, اپنا اسٹارٹ اپ شروع کر کے خود روزگار کما سکتا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ صنعتی کارخانے قائم کرنے کے لیے ان کے پاس کافی اسکیمیں ہیں. نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے. جب کا یہ کاروبار کھلا ہوا ہے نا کہ اپنا روبی کانت کا, تو بہت بڑھیا سہولت غریبوں کے لیے, اچھا روزگار چل رہا ہے. یہاں مطلب فیکٹری کھولی گئی, یہاں سے غریب لوگ ہیں جو جنہوں نے کاروبار سیکھا ہوا وہ اپنا محنت کر رہے ہیں, مطلب محنت سے روٹی کھا رہے ہیں, کسی چیز کی پرابلم نہیں ہے, مطلب کہ ہر چیز کی سہولت. ضلع میں طرح طرح کے صنعتی کارخانے قائم کیے گئے ہیں جن میں فرنیچر, آئس کریم, ریسٹورانٹ وغیرہ شامل ہیں. ناظرین, اسی کے ساتھ بدلتا منظر کا آج کا شمارہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ کو ہمارا یہ شمارہ کیسا لگا, اس بارے میں آپ اپنی رائے ہمیں بدلتا منظر kashmir@gmail.com پر بھیج سکتے ہیں. آپ کی رائے کا ہمیں رہے گا بے صبری سے انتظار, کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لیے بے حد قیمتی ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ اگلا شمارہ لے کر پھر حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر.